ॐ स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरशृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुवेक तिनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास। हरि जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन को वास। नारायण नारायण नारायण। परम मंगल में आज की इस पावनकालीन वेला में सर्वप्रथम नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग शतकोटि नमन। द्वितीय यहाँ पर बैठे विराजमान श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। एवं यहाँ पर विराजमान सभी ऋषि कुमार सहपाठीगण के हृदयस्थ विराजमान श्री राधा माधव नवयुगल के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण के उत्तरार्ध में 58वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और कालिंदी के पाणी ग्रहण संस्कार कैसे होता है यह वर्णित है। एवं अर्जुन और कालिंदी के बीच में जो संवाद होता है उसका वर्णन है। जब दुर्योधन वगैरह कौरव पांडवों को मारना चाहते थे लाक्षागृह में, तब विदुर जी ने पहले ही बता दिया कि इसमें आग लगाने वाले हैं, मारने वाले हैं। इसलिए पहले से उन्होंने सुरंग की व्यवस्था कर ली और जब आग लगाई तो उसी सुरंग के माध्यम से वो बच गए। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि पांडव अभी बच गए हैं तो उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। जैसे ही गए पांडवों ने बड़े ही प्यार से प्रेम से उनका सादर आदर सत्कार किया और उनके आदर सत्कार से प्रसन्न होकर के कृष्ण जी उनको बड़ा जो उनसे बड़े थे उनको उन्होंने प्रणाम किया, जैसे द्रौपदी और युधिष्ठिर। उसके बाद जो उनके बराबर वाले थे उनसे आलिंगन किया अर्थात गले लगाया और जो छोटे थे उनको आशीर्वाद दिया। यहाँ रहते हुए भगवान ने सभी को आनंदित करते हुए बड़े ही प्रेम से रहते थे। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि क्यों ना शिकार खेलने के लिए, शिकार करने के लिए वन जाया जाए। उन्होंने अपने हाथ में गांडीव धनुष एवं अपने अक्षय तरकस लेकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ शिकार खेलने चल पड़े। वन में पहुँचे। वन में बहुत सारे जानवरों का शिकार किया और यथा जैसे यज्ञ के जो योग्य थे उनको अपने सेवकगण के द्वारा राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचा दिया। इधर अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ से उतरकर यमुना जी के पास गए। यमुना जी में अपना हाथ पैर धुल करके और जल ग्रहण किया। तभी उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या देखा कि कृष्णो ददृशतुः कन्यां चरन्तीं चारुदर्शनां तामाशाद्य वरारोहां शुद्विजां रुचिराननां। कृष्णो ददृशतुः कन्यां, उन कृष्णो यहाँ इसलिए कहा गया कि अगर कृष्ण ने अकेला देखा होता तो कृष्ण ददृशतुः हो जाता, पर यहाँ अर्जुन और कृष्ण ने दोनों देखा इसलिए कृष्णो ददृशतुः कन्यां। वहाँ एक बड़ी ही सुंदर कन्या बैठी हुई तपस्या कर रही है।
तमा साध्य वरारो हम। वह कन्या कैसी है? बोले सुंदर सुंदर जांघों वाली, स्वित विजाम रुचिरान नाम, सुंदर दांत सुंदर मुख वाली, सख्या प्रेषिता प्रवच्छ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन उनके पास गए और बोलते हैं कि का त्वं कस्यासि शुश्रोणी कुतोऽसि किं चिकीर्षसि मन्ये त्वां पतिम इच्छन्ति सर्वं कथय शोभने। कि हे सुश्रोणी, हे सुंदरी, तुम कस्यासि, तुम कहाँ से आई हो, और कुतोसी, तुम कौन हो, और किम चिकीर्षति, क्या करना चाहती हो। ऐसे पूछते बोलते मन्ये, मैं तो यह मानता हूँ कि त्वाम पतिम इच्छन्ति, तुम पति की इच्छा से यहाँ तपस्या करते हो, इसलिए सर्वम कथय शोभने, अपनी जो भी बात है वह सारी बात बताने का मुझे बताने का कष्ट करो। वह कन्या बोलती है कि अहम देवस्य सवितुः दुहिता पति इच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम आस्थिता। अहम देवस्य सवितु, मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ, और आपने कहा कि मुझे पति की इच्छा है, तो मुझे ऐसे वैसे पति के नहीं, बोले श्रेष्ठ पति की इच्छा है। और श्रेष्ठ पति कौन है? तो बोले विष्णु, भगवान विष्णु से बड़ा कोई श्रेष्ठ हो सकता है क्या? इसलिए विष्णुम वरेण्यम वरदम, भगवान विष्णु को जो वर देने में भी सक्षम है, ऐसे भगवान विष्णु को वरदम मैं वरण करना चाहती हूँ, और इसलिए तपः परम आस्थिता, इस तपस्या रूपी मार्ग का आश्रय लेकर यहाँ बैठी हुई हूँ। हे अर्जुन, मैं भगवान विष्णु को छोड़ करके और किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती। क्यों? क्योंकि मुकुंदो नाथ संश्रया, क्योंकि वो अनाथों के एकमात्र आश्रय हैं, एकमात्र सहारा हैं, इसलिए वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। और बाद में बताते हैं अपना नाम कि कालिंदी समाख्याता, कालिंदी नाम से मैं विख्यात हूँ, और वसामी यमुना जले, यमुना में मैं निवास करती हूँ। क्यों? क्योंकि पित्रा भवने निर्मिते, मेरे पिता सूर्य ने यहाँ यमुना में ही एक भवन का निर्माण किया है, उसी में बैठकर मैं तपस्या करती हूँ, उसी में मैं रहती हूँ। और कब तक रहूँगी? बोले यावदच्युत दर्शनम, जब तक मुझे भगवान अच्युत के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ यहीं तपस्या करती रहूँगी। जब ऐसे अर्जुन से कहा तो अर्जुन जाके भगवान श्री कृष्ण से कहा भगवान ऐसी ऐसी बात है। भगवान क्या करते हैं? कालिंदी के पास जाते हैं और उसको अपने पास ले आकर के रथम आरोप्य, रथ में चढ़ा कर धर्मराज मुपागमत, धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आते हैं। ऐसे ही पांडवों को प्रार्थना पे भगवान श्री कृष्ण उन्हें एक अद्भुत जो चित्र और विचित्र, बहुत ही विचित्र महल है, ऐसा विश्वकर्मा के द्वारा उनके लिए बनवाते हैं। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।